हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल बीपीएससी रेलिवेंट पर। आज हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी को देखेंगे जो कि 71st बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए काफ़ी रेलिवेंट है। और उसके तहत हम लोग स्पेस टेक्नोलॉजी को कवर करेंगे आज। ये काफ़ी हाई यील्डिंग क्वेश्चन इसमें है, क्योंकि ये जो मैंने क्वेश्चन यहाँ से उठाया है ये है, इसका सोर्स है विजन आईएएस का PT 365 मैगजीन। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। थोड़ा सा इसको जूम कर लें पहले। हाँ, चलिए देखते हैं हम लोग क्या है क्वेश्चन। इसको आप लोग प्लीज़ 2-3 बार वीडियो देखेंगे, याद हो जाएगा आप लोग को। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा कि निसार, काफ़ी आप लोगों ने सुना होगा, नासा और इसरो का ये चल रहा है जॉइंट मिशन है। तो ये क्या है, निसार का फुल फॉर्म क्या है? तो नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार, ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। ओके, और यदि बात करें निसार के बारे में, तो ये सक्सेसफुली इसको लॉन्च किया गया 30 जुलाई 2025 को। कहाँ से? तो सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से इसको लॉन्च किया गया है। किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? तो GSLV F-16 से लॉन्च किया गया है। GSLV क्या होता है? तो जियो सिंक्रोनस सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल इसको कहा जाता है। ठीक है, और ये नासा और इसरो का जो पहला सेटेलाइट है जो कि ज्वाइंटली डेवलप किया गया है, ये ध्यान में रखेंगे हम लोग। और इसका उद्देश्य क्या है, पर्पस है इसका कि अर्थ का ऑब्जर्वेशन करेगा और डिजास्टर के टाइम में रिस्पॉन्स करना इसका काम है। ठीक, ये ध्यान में रखेंगे। और एक एक्स्ट्रा फैक्ट इसमें ये जानना जरूरी है कि ऐसा फर्स्ट सेटेलाइट है जो कि अर्थ को ऑब्जर्व करेगा विथ ड्यूअल फ्रीक्वेंसी सिंथेटिक अपर्चर रडार से। उसमें क्या है, ड्यूअल फ्रीक्वेंसी में क्या है? तो नासा का L बैंड है और इसरो का S बैंड है, ये ध्यान में रखेंगे। उस इतना ही काफ़ी, उसके टेक्निकल क्या बोलते हैं उसको, टेक्निकल चीज़ों को नहीं समझना उतना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो निसार को हम लोग देख लिया, 30 जुलाई 2025 को लॉन्च हुआ है। ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। इसका ये किस व्हीकल से लॉन्च हुआ है इसको ध्यान में रखेंगे, और पर्पस। आगे बढ़ते हम लोग, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। XGM-4 मिशन, इसमें क्या है कि ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला जो थे कि पहले इंडियन बने टू इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, ये ध्यान में रखेंगे। और ये सेकेंड इंडियन बने हैं आफ्टर राकेश शर्मा टू इंटर स्पेस में जाने वाले, अंतरिक्ष में जाने वाले राकेश शर्मा के बाद शुभांशु शुक्ला दूसरे व्यक्ति बन गए, दूसरे भारतीय बन गए हैं। और अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में, अंतरिक्ष स्टेशन में जाने वाले पहले भारतीय बने हैं शुभांशु शुक्ला, ये ध्यान में रखेंगे। ठीक है, और XGM-4 मिशन को लॉन्च किया गया था SpaceX के द्वारा जून 2025 में। ठीक है, इसमें क्रू मेंबर कौन थे? तो इनका पूरा नाम याद नहीं रखेंगे आप, थोड़ा सा शॉर्टकट में याद रख लेंगे। उसे इनका पूरा नाम पेगी विट्सन है जो कि US की हैं। ये शुक्ला जी अपने शुभांशु शुक्ला इंडिया के हैं। ऐसे उजनानास्की हैं पोलैंड के, और कापू हैं हंगरी के। तो क्रू मेंबर इसको आप याद कर लेंगे, क्योंकि इससे क्वेश्चन आ सकता है कि XGM-4 मिशन में निम्नलिखित में से कौन से इसके क्रू मेंबर नहीं थे। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और शुभांशु शुक्ला जी की बात करें तो ये गगनयान मिशन जो अपना लॉन्च होने वाला है भारत का, उसके भी ये पार्ट हैं। ठीक, और गगनयान मिशन की बात करें तो उसमें और कौन कौन से लोग हैं? तो अजीत कृष्णन जी हैं, अंगद प्रताप हैं और प्रशांत नायर हैं शुभांशु शुक्ला के साथ। तो 4 लोग हैं इसमें, ध्यान में रखेंगे हम लोग। ये गगनयान अपना पहला मैंड मिशन है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ये XGM-4 मिशन हमने देख लिया। आगे बढ़ते हैं। आगे चर्चा में था NVS-02, ये क्या है? तो NVS-02 जो है नेविगेशन सेटेलाइट है। ये इसरो का 100th लॉन्च था, 100वां जो लॉन्च हुआ है तो NVS-02 हुआ है। और ये नाविक नेविगेशन सिस्टम का सेकेंड सेटेलाइट है NVS-02, ध्यान में रखेंगे। और ये GSLV F-15 से इसको लॉन्च किया गया। ठीक है, ध्यान में रखेंगे हम लोग। और ये नाविक क्या है? तो जैसे GPS होता है, जैसे ये तो US का डेवलप किया हुआ है, उसी हम लोग इंडिजिनस जो है एक मतलब नेविगेशन सिस्टम डेवलप करें, इसका नाम है नाविक, ये ध्यान में रखेंगे। ओके, आगे बढ़ते हम लोग। चर्चा में था गैया सेटेलाइट क्या है? तो एक स्पेस ऑब्जर्वेटरी है बाय यूरोपियन स्पेस एजेंसी। आपसे पूछेगा कि गैया किसका है? तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है। किसका? तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी, हम लोग ध्यान में रखेंगे। ओके, और एक्चुअली ये चर्चा में इसलिए था कि इसको रिटायर कर दिया गया मार्च 2025 में, 2013 में ये लॉन्च हुआ था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यूरोपियन स्पेस एजेंसी का एक और मिशन है बायोमास मिशन। इसका पर्पस क्या है? टू मैप ग्लोबल फॉरेस्ट एंड देयर कार्बन कंटेंट, मतलब जो ग्लोबल फॉरेस्ट है और उसके अंदर जो भी कार्बन कंटेंट है उसको मैप करना। और किस रेंज में? तो ये लेटीट्यूड दिया हुआ है 75 डिग्री नॉर्थ से 56 डिग्री साउथ तक ये करेगा। इतना आपके लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप ध्यान रखेंगे बायोमास मिशन किसका है? तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है। पर्पस क्या है? टू मैप ग्लोबल फॉरेस्ट एंड देयर कार्बन कंटेंट। ओके, आगे बढ़ते हम लोग। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। PSLV C61 EOS-09 मिशन, जो कि अर्थ ऑब्जर्वेशन सेटेलाइट था 09 मिशन। एक्चुअली ये इसरो का 101वां मिशन था जो कि फेल हो गया ड्यू टू थर्ड स्टेज माल फंक्शन, इसलिए चर्चा में था। क्या पता कहीं पूछ ले। आगे बढ़ते हैं। तो चंद्रयान 3 या फिर चेस्ट मिशन जो है, चंद्रयान 3 का चेस्ट मिशन जो है, ये क्या कर रहा है कि पहला ऐसा डिवाइस बन गया है जो कि टेम्परेचर को मेजर करेगा, इन सिटू टेम्परेचर को
मून्स के साउथ पोल पे, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे इन सिटू टेम्परेचर को मेजर करने वाला पहला डिवाइस बन गया चंद्रयान-3 का चेस्ट मिशन। ये ध्यान में रखेंगे हम लोग। अब चंद्रयान-3 हुआ तो चंद्रयान-4 की बात करें तो चंद्रयान-4 जो है 2027 तक लॉन्च करने की बात चल रही है। इसका भी पर्पस वही है कि ल्यूनर सैंपल जो है, जो चंद्रमा का जो कुछ सैंपल है वहाँ से उठा के हम लोग पृथ्वी पे लेके आएंगे। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है ल्यूपेक्स मिशन, या जिसको हम लोग चंद्रयान-5 भी कहते हैं। इससे आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि चंद्रयान-5 जो है किसका इनिशिएटिव है, तो इसरो और जाक्सा का कंबाइंड जॉइंट इनिशिएटिव है। ठीक है, जाक्सा क्या है तो जापान का स्पेस एजेंसी है, ध्यान में रखेंगे। और इसका वही पर्पस है एक्सप्लोर लूनर साउथ पोल। ठीक है, और इसमें इसरो क्या क्या काम है दोनों के इस जॉइंट मिशन में, तो इसरो जो है लैंडर बिल्ड करेगा और जाक्सा उसको अपने रॉकेट H3 रॉकेट से लॉन्च करेगा, ध्यान में रखेंगे हम लोग। तो चंद्रयान मिशन, जिसको ल्यूपेक्स मिशन भी कहा गया, ध्यान में रखेंगे, इसरो और जाक्सा का है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो ल्यूनर ट्रेल ब्लेजर मिशन चर्चा में था। ये किसका है तो नासा का है, बस इतना ही याद रखेंगे काफ़ी है। उससे पर्पस इसका है वाटर डिस्ट्रीब्यूशन करेगा मून पे, ये इसका पर्पस है। पंच मिशन चर्चा में था अभी, पंच मिशन नासा का ही है। इसका क्या काम है तो ये सोलर एटमॉस्फेयर को मतलब ये स्टडी करेगा कि सोलर एटमॉस्फेयर कैसे सोलर विंड में मतलब तब्दील हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। इसके लिए पंच मिशन जो है नासा का है, ध्यान में रखेंगे। स्फीयरिक्स सैटेलाइट चर्चा में था, ये भी नासा का है। तो इसका क्या काम है टू एक्सप्लोर अर्ली यूनिवर्स एंड फॉर्मेशन ऑफ स्टार्स एंड गैलेक्सीज। जो भी स्टार और गैलेक्सी का फॉर्मेशन हुआ है और जो ब्रह्मांड है उसको एक्सप्लोर करने के लिए स्फीयरिक्स मिशन, स्फीयरिक्स सैटेलाइट लॉन्च किया गया है नासा के द्वारा। ठीक, आगे बढ़ते हम लोग। यूक्लिड टेलीस्कोप चर्चा में था। यूक्लिड टेलीस्कोप ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है, ये ध्यान में रखेंगे। ई फॉर यूक्लिड, ई फॉर यूरोपियन, इस तरीके से आप लोग इसको मेमोराइज कर सकते हैं। और इसका पर्पस क्या है टू स्टडी द यूनिवर्स 100 बिलियन इवोल्यूशन, 10 बिलियन जो इवोल्यूशन है यूनिवर्स का, जो 10 बिलियन का ब्रह्मांड का जो इवोल्यूशन हुआ है उसका स्टडी करना। और किस लिए स्टडी करेगा टू अंडरस्टैंड डार्क एनर्जी, डार्क मैटर एंड ग्रेविटी। इसको स्टडी करने के लिए यूक्लिड टेलीस्कोप जो है यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है, या लॉन्च किया गया है। बात करते हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने लिए, स्पेसडेक्स मिशन। स्पेसडेक्स मिशन एक्चुअली स्पेसडेक्स मिशन है क्या, तो ये पहले तो ये इसरो का ही हम लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक, तो स्पेसडेक्स मिशन का पर्पस है, और इसका पहले फुल फॉर्म हम लोग जान लेते हैं। तो स्पेसडेक्स मिशन मतलब होता है स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है, इसको इसने अचीव कर लिया है, स्पेस डॉकिंग बिटवीन 2 सैटेलाइट इन जनवरी 2025। अब थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि स्पेस डॉकिंग होता क्या है। तो बात करें स्पेस मतलब डॉकिंग की बात करें तो हम लोग यदि लेमन लैंग्वेज में सिंपल भाषा में ये समझे कि सपोज हमें कहीं जाना होता है तो अपने कार को या बाइक को पार्क करते हैं किसी जगह पे। ठीक है, उसके बाद वहाँ से निकल के, उस कार से निकल के हमें जो अपना पर्पस होता है उसको फुलफिल करना आता है। उसी तरीके से हमारा जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में अपना सैटेलाइट और रॉकेट ये सब जाएगा, रॉकेट जाएगा जिसमें लोग जाएंगे बैठ के, जो भी एस्ट्रोनॉट्स होंगे जाएंगे बैठ के, तो वहाँ पे उनको डॉकिंग करने के लिए कोई अपना टेक्नोलॉजी होना चाहिए। तो जो जैसा कि हम लोग जाने कि भारतीय स्पेस स्टेशन की बात चली, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की बात चली, इसको विकास 2035 तक डेवलप करने की बात हो रही है। तो हम लोग जो वहाँ पर सपोज जाके स्पेस में, यूनिवर्स में स्पेस वॉक करेंगे, जो भी एस्ट्रोनॉट करेंगे, तो जिस रॉकेट से जाएंगे उस व्हीकल को डॉकिंग करने के लिए कोई टेक्नोलॉजी चाहिए। तो उसी के तहत ये स्पेस डेक्स मिशन जो है शुरू किया गया था इसरो के द्वारा, कि हम लोग यहाँ जाएंगे, सपोज ये अंतरिक्ष स्टेशन है, ये अपना रॉकेट है, यहाँ पे डॉक होगा। ठीक है, बाहर निकलेंगे, जाएंगे, स्पेस वॉक करेंगे, एक्सपेरिमेंट जो भी करना है करेंगे, फिर इसको यहाँ से अनडॉक करेंगे और फिर वापस चले आएंगे। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और इसलिए चर्चा में था कि भारत जो है चौथा देश बन गया है, 4th कंट्री बन गया है यूएस, रसिया और चाइना के बाद। इससे पहले यूएस, रसिया और चाइना जो है डॉकिंग और अनडॉकिंग का जो है ये एक्सपेरिमेंट में सफल हुए थे, ध्यान में रखेंगे हम लोग। आगे बढ़ते हैं, ये मैंने पिंक कलर से लिखा है, इसके पीछे रीजन है, आप लोग पढ़ेंगे तो समझ लेंगे। मिशन शक्ति सैट, मिशन शक्ति सैट क्या है तो किसके द्वारा डेवलप किया गया है तो स्पेस किड्स इंडिया और इसरो के द्वारा इसको डेवलप किया गया है। और इसलिए चर्चा में था कि ये ऑल गर्ल्स ल्यूनर मिशन है। इसमें जो भी मतलब लोग जाएंगे वो सारी लड़कियाँ ही रहेंगी। ठीक है, पूरा ग्लोबल पार्टिसिपेशन, पूरे वैश्विक इसमें पार्टिसिपेशन है, ध्यान में रखेंगे हम लोग। इसमें 12,000 लड़कियाँ जाएंगी 108 देश से, ये ध्यान में रखेंगे। और कब तक ये लॉन्च होगा तो सितंबर 2026 तक प्लान है लॉन्च करने का। और ये कौन करेगा तो इसरो का PSLV मतलब पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के द्वारा इसको लॉन्च किया जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हम लोग। प्रोबा 3 मिशन है यूरोपियन स्पेस एजेंसी का, इसको लॉन्च किसने किया है तो इसरो ने लॉन्च किया, ध्यान में रखेंगे। इसका पर्पस क्या है टू स्टडी सन्स कोरोना। एक्चुअली सन का जो आउटर स्फीयर होता है उसको हम लोग कोरोना या क्रोनोस्फीयर कहते हैं,
उसके स्टडी के लिए प्रोबा 3 मिशन जो है यूरोपियन स्पेस एजेंसी का, जिसको लॉन्च किसने किया है, तो इसरो ने किया है, ध्यान में रखेंगे हम लोग। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो इसरो का जो है PSLV C-37 मिशन, इसरो का PSLV C-37 मिशन चर्चा में था। ये क्या है, इसने अभी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, 104 सेटेलाइट को एक बार सिंगल लॉन्च में इसने भेजा है, ठीक है। इसमें कि 103 विदेशी सेटेलाइट्स थे, दूसरे देश के सेटेलाइट थे, फॉरेन सेटेलाइट्स, और एक अपना भारतीय सेटेलाइट था जिसका नाम था कार्टोसैट 2D। तो ध्यान में रखेंगे PSLV C-37 मिशन इसरो का है, जो कि टोटल 104 सेटेलाइट को लॉन्च किया था। वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, ध्यान में रखेंगे हम लोग। आगे बढ़ते हैं। जापान और इंडिया जो है साथ में स्पेस डेब्रिस प्रोजेक्ट को डेवलप कर रहे हैं, ठीक है। और ये जो दो कंपनी है जापान और इंडिया की, उसका नाम क्या है, तो ऑर्बिटल लेजर्स जापान का है और इनस्पेस सिटी है इंडिया का। ये दोनों मिलके एक्चुअली जो स्पेस में डेब्रिस हो जाते हैं, जो वहाँ पे ये आप कह सकते हैं, जैसे सपोज कोई रॉकेट गया, ठीक है, या कोई सैटेलाइट गया, उसका जब टाइम पीरियड लाइफ टाइम पूरा हो जाता है तो उधर ही डिस्ट्रॉय हो जाता है और स्पेस में ही घूमते रहता है। तो स्पेस में डेब्रिस ना हो उसके लिए जो है जापान और इंडिया एक प्रोजेक्ट लेकर आया, ठीक है। और ये एक लेजर के थ्रू इसको डिस्ट्रॉय करेंगे, इस तरीके से कुछ किया जा रहा है, ठीक है। तो ध्यान में रखेंगे हम लोग। अब चर्चा में काफ़ी था, सुनीता विलियम्स के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो ये जो है रिटर्न हो गई हैं मार्च 18 2025 को, 18 मार्च 2025 को ये वापस अपने अर्थ पे आ गई हैं, वापस आ गई अपने देश। और ये चर्चा में इसलिए था क्योंकि ये स्पेस स्टेशन में मोटा मोटी कह सकते हैं कि फंस गई थी। ये रिटर्न हुई हैं, 9 महीने का लगभग इनका जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का मिशन था उसको पूरा इन्होंने किया है विथ 286 डेज इन स्पेस। 286 दिन ये अंतरिक्ष में रही हैं और ये नया रिकॉर्ड कायम की हैं। क्या रिकॉर्ड कायम किए, तो 62 घंटे 6 मिनट तक इन्होंने स्पेस वॉक्स किया है। और इससे पहले इस जो ये रिकॉर्ड नाम पे किसके था, तो पेगी विट्सन के नाम पे था। ये वही पेगी विट्सन है जो कि XGM-4 मिशन में, मैंने आपको विट्सन बताया था, XGM-4 मिशन के तहत, जिसमें शुभांशु शुक्ला उसके क्रू मेंबर रहे थे। तो वही पेगी विट्सन जी हैं, ठीक है, US की रहने वाली हैं। तो इन्होंने नया रिकॉर्ड बनाया है। पेगी विट्सन को का जो रिकॉर्ड था उसको इन्होंने ये ब्रेक कर दिया है। और क्या इसमें फैक्ट हम लोग जान सकते हैं सुनीता विलियम्स का इस मिशन के तहत। तो इनको जो लॉन्च किया गया था बोइंग के स्टार लाइनर के द्वारा लॉन्च किया गया था। ये जून 2024 में लॉन्च, मतलब वहाँ गई थी और आई है किससे, तो स्पेस एक्स के ड्रैगन कैप्सूल से ही इनको वापस लाया गया है, ध्यान में रखेंगे हम लोग, ठीक है। ये क्या पता कहीं पूछ ले। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत का पहला जो है एनालॉग मिशन है, ये क्या है, तो एनालॉग मिशन क्या है कि इट सिमुलेट्स मून और मार्स लाइक लाइफ जो है ये सिमुलेट्स करते हैं। और ये कहाँ किया जा रहा है, तो लेह लद्दाख में किया जा रहा है। एक्चुअली ये मून और मार्स का जो टेम्परेचर है वहाँ का, जो टोपोग्राफी है, जो लैंडस्केप है, उस तरह का सिमिलर लैंडस्केप जो अपना लेह लद्दाख में मिलता है, इसलिए वहाँ पे इसको ये एनालॉग मिशन को लेह लद्दाख में शुरू किया गया था, ठीक है। और इसको किसने किया था, तो इसरो के साथ कौन कौन थे, तो AAKA स्पेस, आका स्पेस स्टूडियो था और यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख, इन तीनों ने मिलकर इंडिया का पहला एनालॉग मिशन शुरू किया था, ठीक। 93 मिशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चाइना जो है BPSC का फेवरेट टॉपिक रहा है हमेशा से। यदि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाएंगे तो इस 17वीं में भी पूछा है चाइना का एक स्पेस मिशन से, तो इसलिए इसको मैंने यहाँ पे लिया है। तो 93 मिशन जो है चाइना का है, ध्यान में रखेंगे। इसका पर्पस क्या है, एस्टेरॉयड का सैंपल कलेक्ट करेगा जो क्षुद्र ग्रह होते हैं और कॉमेट का स्टडी करेगा, ठीक, ध्यान में रखेंगे हम लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि 3 गॉर्ज अंटार्कटिक आई टेलीस्कोप। ये किसने डेवलप किया है, तो चाइना के द्वारा डेवलप किया गया है अंटार्कटिका में फॉर स्पेस स्टडीज। ये आप नाम से ही पकड़ लेंगे कि 3 गॉर्ज अंटार्कटिक आई टेलीस्कोप, तो कहाँ, तो अंटार्कटिका में है। बस ये ध्यान रखेंगे किसने डेवलप किया है, तो चाइना ने किया। क्यों, तो स्पेस स्टडीज़ के लिए। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं। एक नया बैक्टीरिया डिस्कवर किया गया स्पेस में, उसका नाम क्या है, तो नियालिया तियांगोंग जेनसिस। ये आप थोड़ा इसको रिमेंबर कर लेंगे, नियालिया तियांगोंग जेनसिस। एक्चुअली चाइनीज़ साइंटिस्ट जो हैं डिस्कवर किए हैं इसको। एक्चुअली सेंजू 15 मिशन जो था चाइना का, उसके तहत ये जो कुछ सैंपल लाया गया था, स्पेस से सैंपल लाया गया था, उसमें जो है ये इन चाइनीज़ साइंटिस्टों ने ये डिस्कवर किया नियालिया तियांगोंग बैक्टीरिया को, ठीक है, ध्यान में रखेंगे हम लोग। और कहाँ, तो तियांगोंग स्पेस स्टेशन है वहाँ पे। और मिशन का नाम ध्यान रखेंगे सेंजो 15 मिशन था ये, ओके। आगे बढ़ते हैं। एक स्टूडेंट रॉकेट लॉन्च का ट्रायल हुआ है कहाँ पे, तो इसरो के द्वारा किया गया है कुशीनगर उत्तर प्रदेश में, ध्यान में रखेंगे। फायरसेट गूगल का सेटेलाइट है। इसका काम क्या है, तो जो भी जंगल में आग वगैरह लगता है, टू ट्रैक वाइल्ड फायर यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मल्टी स्पेक्ट्रल इमेजरी, ठीक है।
तो ध्यान रखेंगे फायर सेट क्या है, तो गूगल के द्वारा है, और फायर से ध्यान रखते हैं कि जंगल में जो आग लगता है उसको ट्रैक करने के लिए है। चर्चा में था असम सेट, ये अपने असम का पहला सैटेलाइट है ये, ठीक है। और ये चिरेन कोव टेलीस्कोप, ये भी चर्चा में था, ये लद्दाख में है, और ये एशिया लार्जेस्ट टेलीस्कोप है, ध्यान में रखेंगे। यूरोपा क्लिपर मिशन न्यूज में रहा है, ये नासा का मिशन है, और इसका पर्पस क्या है, तो जुपिटर का जो मून है उसका स्टडी करना, जुपिटर्स का जो मून है उसका स्टडी करना। क्यों? कि वहाँ पे जो है मतलब ज़िंदगी का कुछ लक्षण दिखा गया, वहाँ पे लोग जी सकते हैं, मतलब जो साइंस ऑफ लाइफ है उसको वहाँ पे देखा गया है जुपिटर के मून पे, इसलिए यूरोपा क्लिपर मिशन नासा के द्वारा शुरू किया गया था। ओके, एक नासा का और है पेंडोरा मिशन। ये क्या है, तो बाहरी जो प्लानट है उसके एटमॉस्फेयर को स्टडी करने के लिए, टू स्टडी एक जो प्लानट एटमॉस्फेयर, उसको 2025 का ही न्यूज़ था, इसलिए मैंने इसको शामिल किया है, नासा का पेंडोरा मिशन। फिर लिग्नोसैट चर्चा में था, ये तो पुराना न्यूज़ है बट क्या पता कहीं पूछ ले। तो ये विश्व का पहला जो है वुडन सेटेलाइट है, लकड़ी का बना हुआ सेटेलाइट है ये, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। लिग्नोसैट ये किसके द्वारा डेवलप किया गया, तो जापान के द्वारा, और लॉन्च किसने किया है, तो स्पेस एक्स के रॉकेट से लिग्नोसैट को लॉन्च किया गया है। ओके, चांगे 5 मिशन, चांगे 5 मिशन किसका है, तो चाइना का है, नाम से चिंग चोंग लग रहा है, चाइना। तो चाइनीज साइंटिस्ट जो है डिटेक्ट किए हैं वाटर मॉलिक्यूल इन ल्यूनर सैंपल्स ब्रॉट बाई इट, ठीक है, जो वहाँ से चंद्रमा से कुछ सैंपल इन लोगों ने साइंटिस्ट ने लाया था इस चांगे मिशन के अंतर्गत, वहाँ उस सैंपल में वाटर का मॉलिक्यूल डिटेक्ट किया गया है। ओके, तो ध्यान में रखेंगे, क्वेश्चन पूछ लेगा कि किस मिशन के तहत चाइना को वाटर मॉलिक्यूल मिला है ल्यूनर सैंपल में, तो चांगे 5 मिशन में, ठीक है। जानवी दांगेती ये भी चर्चा में थी, ये वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो जाता है, इसको मतलब स्टार मार्क कर लें क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये इसलिए चर्चा में थी जानवी दांगेती क्योंकि ये पहली महिला बनी है जो कि टाइटन्स मिशन में जाएंगे, भारतीय हैं, पहली भारतीय महिला हैं जो टाइटन्स मिशन में जाएंगे 2029 में 22 के, तो टाइटन स्पेस इंडस्ट्रीज, ठीक, ध्यान में रखेंगे। ऐसे ही प्रोजेक्ट कुइपर ये चर्चा में था, तो ये क्या है, तो ये अमेजन के द्वारा ये लॉन्च किया गया प्रोजेक्ट कुइपर। ये रूरल ब्रॉडबैंड को, एक्चुअली रूरल जो इंटरनेट कनेक्टिविटी है, रूरल इंटरनेट कनेक्टिविटी, इसको बूस्ट करने के लिए, इसको स्ट्रेंथन करने के लिए प्रोजेक्ट कुइपर अमेजोन के द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है, टू बूस्ट रूरल ब्रॉडबैंड। तो ये अपना था, ये मैंने विजन IAS का जो PT 365 आता है उसका जो इम्पोर्टेंट एक्चुअली स्पेस टेक्नोलॉजी का जो भी ये था उसको मैंने कवर किया आपके सामने। इसके बाद जो है देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसे छोटा छोटा मैं सीरीज ले आया करूँगा जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ओके, तो उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा, पसंद आया या ना आए आपको रटना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनता है। तो चलिए ठीक है, आप लोग पढ़ाई ऐसे ही करते रहें और अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करें, और यदि कुछ आपको त्रुटि लगे तो आप लोग अपने वैल्यूएबल फीडबैक जरूर कमेंट में दें। ओके, चलिए ठीक है, थैंक यू।